देखो जैसा कि आपको टाइटल से पता है कि नाम ही है भूत बंगला। मैं ये कहूँ एक बार भूत बंगले में आके देखिए, आपको बड़ा मनोरंजक भूत बंगला आपको आपको गुदगुदाएगा, आपको डराएगा, आपको लेकिन आपको एक मीनिंगफुल मनोरंजन के लिए भी आपको बाँध के रखने की कोशिश करेगा। मुझे एज़ एन एक्टर काम करने में बहुत मज़ा आया भूत बंगला में। कॉमेडी ऑफ एरर और स्लैपस्टिक इसके तो जादूगर है प्रियदर्शन साहब। क्योंकि इसमें ये एक्टर तो वो मज़े हुए होते हैं क्योंकि कॉमेडी की 12 ब्रांचेज़ होती हैं। स्लैपस्टिक कॉमेडी, रियलिस्टिक कॉमेडी, मनोरंजक कॉमेडी, इनोवेटिव कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर। तो ये स्लैपस्टिक कॉमेडी और कॉमेडी ऑफ एरर का जो कॉम्बिनेशन पर्दे पे लेके आते हैं, जब प्रियन जी के साथ काम करने का मौका मिलता है तो बिल्कुल मैं ताज़ा हो जाता हूँ और स्टूडेंट और बन जाता हूँ कि अरे! इसमें तो और भी मज़ा आया। चुनौती तो हर समय हो रहा है, बचपन से बच्चा इतना छोटा हो तो उधर मत जाना, हुआ हुआ है या भूत आ जाएगा, या उधर मत जाना भूत आ जाएगा, या वो उधर मत जाना, उधर रात में अंधेरे में। तो पता लगा जब से जन्म लिया है आज तक डर ही तो रहे हैं, हर जगह डर ही तो रहे हैं। या तो जब अंधेरा होता है तो रात में गाना गाते हैं, और या उजाला होता है तो नहीं तो चारों तरफ है तो नहीं। तो ये जो डर हमारे घर घर में, हर मोहल्ले में जो बच्चे को खेल खेल में जो डराया जाता है, एक्चुअली ये डर जीवन भर जाता नहीं है। और उस डर में हम लोग तो भूत बंगले के माध्यम से आपको एक मनोरंजन रूपी भूत बंगला दे रहे हैं। आइए तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। प्रियदर्शन जी के साथ काम करके हमेशा नया हो जाता हूँ, क्योंकि प्रियदर्शन जी हिमसेल्फ एक इतने अच्छे एक्टर हैं, इतनी अच्छी उनकी टाइमिंग है, और उन्होंने जिस तरीके से अलग-अलग वैरायटी भरे मतलब साउथ और भारतीय सिनेमा के अलग-अलग एक्टरों के साथ अलग-अलग तरीके से उन्होंने काम किया। एक नहीं कई सारी फ़िल्मों उसका प्रमाण है। तो मैं ये कहूँगा कि प्रियन जी जादूगर हैं, और जब मैं उनके साथ में जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मनोरंजन रूपी विज्ञान का फिर मुझे एक विद्यार्थी होने का सौभाग्य मिला और कुछ करने का मौका मिला। फ़िल्म के दौरान कोई ऐसा सीन जो आप इंस्टेंट बना हो, इम्प्रोवाइज़ किया गया हो आपके द्वारा? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि ये बात सच है कि हम लोग अब अंधेरा थोड़ा-सा था और हम लोग थैला लेके 2 लोग जा रहे थे, शाहजहाँपुर की बात है, और दोनों ही छोटे थे। 9th में पढ़ना 9-5-14, 12-14 साल के हम। एक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव हैं, मैं हूँ, एक पुलिया क्रॉस कर रहे थे। अचानक बात करते, अचानक 30 फीट की एक ऐसी मूर्ति आ रही है, ऐसे-ऐसे करते हुए हम लोगों को ऐसे पकड़ने को, जब हम लोग जो चिल्लाए, और सच में 2 मिनट तक तो समझ में नहीं था कि ये था क्या। दोनों ने देखा प्रॉपर और लौट के आए, वहाँ कुछ भी नहीं था। तब से मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपका नुकसान कुछ नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं हवा में नेगेटिव पॉजिटिव आत्माएँ तो रहती हैं, बोलते हैं हवा के रूप में रहती हैं, और उनका अपना जो है, जैसे पचासों हज़ार धरतियाँ हैं, कहीं न कहीं तो सबका निवास है। जो एक बार जन्म ले चुका है, वो आत्मा तो बन चुका है। अक्की पाजी के साथ में जब काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा मज़ा ये आता है, तो ऐसा लगता नहीं कि 20 साल से कई सारी फ़िल्में की। क्योंकि जब करते हैं तो जो भी लाइनें हम लोगों को या जो भी सीन करने को मिलता है, वो प्रियन जी के साथ ट्रस्ट ऐसा है कि हमेशा कभी भी हंगामा के बाद प्रियन जी से कभी भी कोई स्क्रिप्ट नहीं आज तक सुनी, कोई भी कैरेक्टर आज तक नहीं सुना, और बहुत सारे सीन जो हैं वो सेट पे ही प्रियन जी खुद हमें अक्षय पाजी को समझा के, और जिस तरीके से जब तक वो पूरा सीन शूट ना हो जाए तब तक अक्षय पाजी हम लोग कुछ ना कुछ उस सीन में ज़िंदा करने की छोटे-छोटे नुमाइशेस करते रहते हैं। वो मुझे बहुत मज़ा आता है और हमेशा तरोताज़ा हो जाते हैं, क्योंकि इम्प्रोवाइज़ेशन अच्छी होना, सीन ना बिगड़े, सीन में और जान आ जाए, और कोई स्क्रीन प्ले को मजबूती मिले लेकिन उसको बिखराव ना मिले। तो आई थिंक उसमें प्रियन जी के हाथ में जब डोर होती है, तो वो सीन का मज़ा ही दूसरा हो जाता है। परेश जी पोस्टर में दिख रहे, असरानी जी भी पोस्टर में दिख रहे हैं। इनका इनका कितना फ़िल्म में? असरानी साहब के साथ तो खैर परेश भाई तो एक बड़े भाई की तरह हैं और थिएटर से हैं, और उन्होंने अ, देश में थिएटर की बहुत बड़ी सेवा की है और आज भी कर रहे हैं, और फ़िल्म इंडस्ट्री की बहुत सेवा की है। तो उनके साथ तो एक बहुत ही अलग तरीके का हमारा जो है गिव एंड टेक फार्मूला रहता है।
फिल्म में और साथ में असरानी जी हों तो ऐसा लगता है चूड़ी बना के असरानी जी उसके नग बन जाते हैं हमेशा उस चूड़ी को बनाने के लिए उसमें नग का काम करते थे असरानी जी। असरानी साहब के साथ में क्या बोलूं कि फट्टा टाकीज़ में उनको शोले के रूप में देखा। कहाँ फट्टा टाकीज़ शुरू करके कभी सोचा नहीं था कि पिछले 20 साल असरानी जी के साथ एक नहीं 20 फिल्म काम करने का सौभाग्य मिलेगा। और असरानी जी ने उनके जैसा ग्रेट एंटरटेनर भी नहीं देखा जिन्होंने 250-250 लोगों की यूनिट बिठा के 1-1 घंटे खुद इम्प्रोवाइज़ करके जो है कुछ दिनों पहले तक। और आज असरानी साहब हम लोगों के बीच में नहीं हैं, लेकिन एक दिन सबको ही जाना है। ये फिल्म, ये चरित्र सब उनकी याद में है। पूरी जनता खूब इसका एंजॉय करे, सब उनके लिए ये समर्पित है। और कि उनकी अंतिम फिल्म ये थी और उनके जाने के पहले उनके साथ में स्क्रीन शेयर करने का सौभाग्य मिला। बस आप जहाँ भी रहें, लव यू। और इस फिल्म के साथ में एक अच्छी चीज़ है कि इस हॉरर युग में जहाँ पे मनोरंजन में हॉरर मनोरंजन को बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसमें एक बहुत अच्छा मनोरंजन देखने को आप सबको मिलेगा। बस यही कामना करता हूँ। आखिरी में आपको व्यक्तिगत रूप से कॉमेडी या हॉरर ज़्यादा क्या पसंद है? अभिनय, 3 डायमेंशनल अभिनय, दुनिया का कोई भी कैरेक्टर हो उसको जीने की तमन्ना का अभिनय।